देखो, हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। और यदि सफल होने का मेरा दृढ़ संकल्प है तो मुझे असफलता नहीं हरा सकती। टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है। एचआरडी ऑफिस से स्पेशल एक लेटर जारी हुआ है, ठीक है। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आपके जो हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर और ड्राइवर के जो नोटिफिकेशन है, मैंने बताया था बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र आपके आने वाले हैं। 14 फरवरी जो 3112 पदों पर आपकी भर्ती या नोटिफिकेशन आया हुआ है, आवेदन का जो समय निर्धारित समय है वो मेरे ख्याल से 15 फरवरी तक है। तो 15 फरवरी के तुरंत बाद में आपका कैलेंडर जारी होगा। प्रस्तावित जो टेंटेटिव डेट है वो आपको पता लगेंगी, किस विभाग का एग्जाम कब है। 20 प्रकार के जो विभाग हैं उनका पुनर्गठन किया गया है, एजेंसियां तय होंगी, ठीक है। तो अभी आपकी एक लेटर है, उस लेटर से आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपकी जो कंडक्टर और ड्राइवर की जो है बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। लगभग 4000 प्लस पदों पर आपकी जो ये भर्ती आएंगी, ठीक है। तो इनमें वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास लाइसेंस है, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि बगैर लाइसेंस तो एग्जाम दे नहीं सकते हम। तो यहाँ सबसे पहले तो हम बात करेंगे लेटर की। देखो लेटर की जब हम बात करते हैं, देखो लेटर की जब हम बात करते हैं तो आपका जो लेटर है ये एचआरडी ह्यूमन रिसर्च डिपार्टमेंट से जो ये भेजा गया है, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। हरियाणा प्रदेश के जितने भी प्रशासनिक जो सचिव हैं उनको ये लेटर जारी हुआ है। और सब्जेक्ट क्या है, द हरियाणा ग्रुप सी ड्राइवर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 2025 के जो रूल है वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें मैंने पढ़ा था, तो इसमें इसमें लिखा हुआ है कि सजेशन मांगा गया है, ऑब्जर्वेशन और सजेशन मांगा गया है इमीडिएटली ऑन द प्रपोज ड्राफ्ट ऑफ अफोरशेड रूल विद इन 10 डेज, यानी कि 10 दिन, सो दैट द सेड रूल में बी फाइनलाइज्ड। यानी कि सजेशन मांगे गए हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर क्या रूल होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और सजेशन मांगे गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये बहुत जल्दी आने वाला है। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो आपका हो गया हरियाणा रोड में 2 प्रकार की वैकेंसी होती है, एक तो हो गया कंडक्टर हो गया, एक आपका ड्राइवर हो गया। तो सबसे पहले यदि हम लाइसेंस की बात करते हैं तो देखो लाइसेंस में जो कंडक्टर का लाइसेंस होता है वो तो परिवहन विभाग द्वारा जारी करवाया जाता है या परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो वो कब करता है, जब इसमें क्या होता है कि 7 दिन की फर्स्ट एड होती है रेगुलर। और जब फर्स्ट एड करने के बाद जो परिवहन विभाग होता है उसके द्वारा कंडक्टर का लाइसेंस बच्चे को जारी किया जाता है। और वो आपका नया भी हो सकता है, वो पुराना भी हो सकता है। बात करें लाइसेंस के, ड्राइवर की बात करते हैं, तो ड्राइवर में भी हैवी लाइसेंस चाहिए होगा। और ये हैवी जो लाइसेंस है वो 3 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 साल पुराना जो हैवी लाइसेंस, तो चाहे आप समझ सकते हैं कि इतने बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं होंगे अभी, तो चूंकि 10 दिन के अंदर रूल बनेंगे ये। लेकिन हम कयास लगा सकते हैं कि पहले जो होता था कि ड्राइवर के लिए हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, हैवी लाइसेंस, और वो भी 3 साल पुराना होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट तो ऐसे नहीं होंगे जो कंडक्टर ड्राइवर की भर्ती देख रहे होंगे। तो वो तो पार्टिकुलर वही कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, या उन्होंने लाइसेंस बनवाया है, 7 दिन का फर्स्ट एड करके कंडक्टर का लाइसेंस बनवाया है, या फिर हैवी लाइसेंस उनके पास है, 3 साल पुराना है। तो वो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। और तो जाहिर सी बात है, चाहे वो कितना भी डिप्लोमा हो, कितनी भी जिसके पास डिग्री हो, चाहे वो टेक्निकल डिग्री हो, डिप्लोमा हो, उसी मास्टर डिग्री हो, तो वो और ये जो ड्राइवर की आपकी वैकेंसी है यहाँ तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मोटी बात ये है कि यहाँ जो आपकी सीईटी का पहले जो 4 गुना होता था अब 10 गुना कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि 4000 प्लस बच्चे, यदि 4000 लगभग 2500 कंडक्टर के बताते हैं, 1500 प्लस ड्राइवर की आपकी वैकेंसी बताते हैं, तो 4000 का मतलब 40,000 बच्चे, 10 गुना का मतलब ये है। तो 10 गुना का मतलब ये हो गया, 10 गुना का मतलब ये हो गया कि एक तो 10 गुना की जो आपकी लिस्ट बनेगी, प्लस उनके पास ये जो लाइसेंस की जो कंडीशन है वो जो फुलफिल करेगा, पूरी करेगा, उसके बाद ही वो 10 गुना के
लिस्ट में और वो मेन एग्जाम में बैठेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। लगभग लगभग मैं कहूँ तो 55 55 और यदि हम रेशो बनाए तो 60 प्लस 55 प्लस और 50 प्लस, यही रेशो आपका बनना है कि लगभग 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 60 से भी नीचे रह सकती है, 57 58 तक जनरल की जा सकती है, क्योंकि 10 गुना बहुत ज़्यादा संख्या होती है। लेकिन फिर भी अगर हम माने तो जनरल के जिसके 60 के लगभग नंबर बनते हैं तो वो 10 गुना कंडक्टर की लिस्ट में आएगा। ठीक है। ड्राइवर की में तो और भी नीचे आपकी कट ऑफ जा सकती है। 55 प्लस से वो EWS हो या फिर OBC BC ABCB हो, SC ST 50 के लगभग। तो ये प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ से यदि 57 58 तक भी जिसके नंबर बनते हैं तो वो कंडक्टर ड्राइवर, ठीक है। यहाँ जैसे 52 से 55 हो गया, यहाँ लगभग 48 से 50, एक आध नंबर ऊपर नीचे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं इस वीडियो का बनाने का मेरा पर्पज ये है कि अपनी तैयारी करते रहें। आपके यदि लाइसेंस आपका ओरिजिनल है, ठीक है, आपने फेयर तरीके से लाइसेंस बनवाया है, तो आपकी भर्ती जो है उसका बिगुल बज चुका है ये कह सकते हैं। और आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्दी लगभग फरवरी में आपको कंडक्टर ड्राइवर के हरियाणा रोडवेज के जितने भी आपके पद रिक्त हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और लगभग जिसके 55 प्लस नंबर जिसके बनते हैं, 55 प्लस जिसके नंबर बनते हैं, तो लगभग वो अपना प्रयास और तेज करे, थोड़ा सा और बढ़ाओ, क्योंकि ये यदा कदा वैकेंसी आती है। हर साल हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं जिस हिसाब से HRD द्वारा लेटर जारी हुआ है। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।